हेलो बच्चों, कहानी दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ हितोपदेश कहानियों में से एक नई कहानी, जिसका शीर्षक है शेर का डर। इस कहानी में एक नदी के किनारे एक बहुत खूंखार शेर जो है वो पानी पीने के लिए खड़ा हुआ है। और जैसे ही वो पानी की तरफ से अपना पीने के लिए होता है, वैसे ही बहुत तेज गर्जना होती है। उस गर्जना को सुन करके वो एकदम स्तब्ध रह जाता है, कुछ पल के लिए वैसे ही खड़ा रहता है और उसके बाद उल्टे पांव वापस जो है सीधा भागकर अपनी गुफा में पहुंच जाता है। सारे जानवर ये दृश्य देख रहे थे, सभी हंसने लगे। क्या हुआ? आज महाराज को क्या हुआ? तो ऐसे ही दृश्य में वो दो सियार जो थे, तमनक और कटक, जो उसके राजा के महान मंत्री के बेटे थे, उन्होंने भी ये चीज देखी। तो वो दोनों पीछे पीछे महाराज के आए गुफा में कि आखिर क्या वजह हो गई, महाराज बिना पानी पिए वापस लौट आए। गुफा में पहुंचकर उन्होंने महाराज से पूछा, महाराज क्या बात है, आप अस्वस्थ हैं? आप बिना पानी पिए ही वापस चले आए, कुछ अस्वस्थता है या कोई परेशानी है, क्या हुआ है? तो महाराज तो बहुत गुस्से में, पहले परेशान तो था ही और एकदम गुस्सा, उसको क्रोध आ गया। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? मैंने तुमको बुलाया है क्या? जब मैंने तुमको नहीं बुलाया तो तुम दोनों यहाँ क्या करें? अरे महाराज, हम लोग तो जंगल के तुच्छ प्राणी हैं, हमने आपको देखा कि आप परेशान परेशान वहां से वापस लौट आए बिना पानी पिए ही, इसीलिए हम ये बात पता करने आए कि आखिर आपकी परेशानी क्या है। अगर क्या हम लोग उसमें कुछ मददगार हो सकते हैं, क्या हम आपका समाधान कर सकते हैं समस्या का? शेर बोला, मित्र दमनक, तुमने पहचाना तो बिल्कुल सही। सच में मैं बहुत परेशान था, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा कि मैं किससे कहूं। अरे महाराज, कुछ तो बताइए, जब मुझे पता लगेगा तभी तो मैं कुछ कर पाऊंगा। ना, तुमने वो गर्जना नहीं सुनी थी क्या? अच्छा वो, अरे महाराज तो क्या हुआ? बोला, महाराज मुझे तो लगता है जंगल में कोई बहुत खतरनाक खूंखार शेर आ गया है दूसरा, अब मुझे ये गुफा छोड़नी पड़ेगी। अरे महाराज, कैसी बातें करते हैं, एक गर्जना सुन करके आप अपने गुफा छोड़ने के लिए तैयार हो गए, इतना भी भय अच्छा नहीं। आप आराम से यहाँ रहिए और हम दोनों ही जाकर के दमने को कर दोनों जाकर के पता करके आते हैं कि कहाँ पर ये आवाज कहाँ से आई आखिर। तो शेर बोला, सच में करते दमना, क्या तुम ऐसा कर पाओगे? तुम मेरी मदद कर पाओगे क्या? हाँ हाँ, अरे महाराज आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आप बिल्कुल परेशान ना होइए, लेकिन हम लोग इस बात की कोशिश तो कर ही सकते हैं ना, बिना कोशिश किए तो नहीं बैठ सकते। अभी मैं जाता हूँ और अभी मैं पता करके आपको बताता हूँ। हाँ धन्य, जाओ ना, जल्दी से पता करके बताओ। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही, मुझे लग रहा है क्या मुझे गुफा छोड़नी पड़ेगी। अरे नहीं 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 महाराज, कहीं नहीं, आप आराम से बैठिए, मैं गया और आया, ऐसा कह करके वो वहां से दोनों बाहर आ गए। बाहर आते दो कर्टक था, वो थोड़ा संवेदनशील था। उसने बोला, महाराज, अरे देखा महाराज कितना परेशान है। महाराज बहुत परेशान है भैया, क्या करेंगे हम लोग, कुछ उनकी मदद कर पाएंगे क्या? तो दमनक हंसता बोला, अरे उन्होंने तो सिर्फ गर्जना सुनी ना, अगर उन्होंने उस प्राणी को देख लिया होता तो वो ऐसी बातें नहीं करते। अच्छा, अब मैं समझा भैया, तुमको सारी बातें पता है, तुम्हें मालूम है कौन है वो। ना ना ना, मैंने मुझे कुछ नहीं पता। शांत रहो और चुपचाप मेरे साथ चलो, मैं जहां जा रहा हूँ, जैसा कर रहा हूँ मेरे साथ चलो। एक दो दिन में हम जब सब पता कर लेंगे तब वापस क्या? अरे महाराज के पास अभी लौट के नहीं आओगे? तुमने तो महाराज से यही कहा। हाँ हाँ, कहा तो जब पता लग जाएगी बात तभी तो मैं जाऊंगा, आधी अधूरी बात नहीं बताते, उससे राजा ना खुश भी होगा और न तो उसकी कदर हो जाएगी, न हमारी बात की कदर होगी और न हमारी कदर रह जाएगी। इसलिए हम पहले पूरी बात को खूब अच्छे तरीके से पता लगाएंगे और उसके बाद फिर हम जाके राजा को बताएंगे। इतना कह के दोनों हो करके हंसते हुए, ठहाके से लगाते हुए और जंगल की तरफ आगे बढ़ गए। जंगल के अंतिम कोने में एकदम पहुंच करके जा करके वो दमनक जो था ऐसे कमर पे हाथ धर के वहां खड़ा हो गया और बोला, क्यों भाई, कब से रह रहे हो यहाँ? और इतना कहते ही बस आज की कहानी में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए इसी कहानी के दूसरे पार्ट के साथ में। तब तक आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस अगली कहानी में हम ये देखेंगे क्या दमनक और कर्टक शेर की समस्या का निवारण कर पाए, क्या उनको
पता लग पाया कि असली प्राणी कौन था जिसने इतनी तेज गर्जना की थी। ये जानने के लिए अगला भाग हम सुनेंगे, तभी हमें ये बात पता लगेगी। ठीक है, तो फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।